नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से शुक्र ग्रह की प्रबलता के बारे में बताऊंगा। वैसे तो शुक्र के साथ अगर गुरु और बुध दो ग्रह और हो तो व्यक्ति कुंडली में केवल ज्ञान ही अर्जित नहीं करता, अभी तो धन से भी संपन्न रहता है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को हर प्रकार के सुख वैभव प्रदान करता है और माता सरस्वती की भी विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति पर रहती है, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध स्वयं गुरु शुक्राचार्य से है, जिनकी विद्वता की महत्ता हमारे शास्त्रों में दी गई है। अब मैं बात करता हूं शुक्र से बनने वाले कुछ ऐसे प्रबल योगों के बारे में जिसमें व्यक्ति वर्षफल के माध्यम से भी बन सकते हैं इस प्रकार के योग। और वर्षफल का माध्यम का मतलब यह होता है वार्षिक एक कुंडली बनाई जाती है व्यक्ति की, जहां ग्रहों का परिवर्तन होता है। लगन कुंडली अटल होती है, उसमें जो ग्रह जहां है वहां पर रहेगा, परंतु जो वर्षफल का जिसमें ब्यौरा दिया जाता है, वर्षफल के बारे में बताया जाता है, उसमें ग्रहों का भाव अनुसार परिवर्तन होता है, उसमें ग्रह अपने स्थानों को बदलते हैं। तो अगर इसमें भी शुक्र अपने वर्षफल के माध्यम से कोई विशेष योग आपको प्रदान करता है तो वर्ष भर आपको लाभ होगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य ज्ञान सब चीजों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले अगर शुक्र चंद्रमा और गुरु पहले चौथे सातवें और 10वें में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुख सुविधा भोगने वाला होता है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इसमें आपके शुक्र चंद्रमा और गुरु, यानी शुक्र चंद्रमा और गुरु, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं इन केंद्र भावों में, और तीनों एक ही भाव में हो सकते हैं। जैसे शुक्र चंद्रमा और गुरु 10वें भाव में आ गए, तो इन भावों में जब भी ये ग्रह इस प्रकार के योग बनाते हैं तो व्यक्ति जीवन भर सुख सुविधा भोगने वाला होता है, उसके पास कभी किसी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। अब कुंडली में सूर्य चंद्रमा हो लगन कुंडली में और गुरु आपका 12वें भाव में बैठा हो तो जातक अत्यंत धनवान होता है। अब इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की युति लगन भाव में है और 12वें भाव में शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो वह धनवान होता है, धन के सभी प्रकार के सुख भोगता है वह धन के माध्यम से, और धन का आगमन ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा खासा रहता है। और कुंडली में केवल 12वें भाव में शुक्र हो तो यह भी राजयोग के समान है। सभी प्रकार की लग्जरी लाइफ, गाड़ी और क्या नाम है वाहन सभी प्रकार के, और आभूषण से संबंधित सुख, कपड़ों से संबंधित वैभव, मकान वगैरह इस प्रकार के सुख व्यक्ति भोगता है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में मीन, वृषभ और तुला पहले चौथे सातवें 10वें स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन भर सुखी रहता है और खुशहाल रहता है। अब राशि संख्या के अनुसार आपको बताता हूं, पहले सिर्फ मैंने आपको राशियों के नाम बताए। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। अगर इनमें से किसी चारों केंद्र भाव में राशि संख्या अगर में किसी में भी दूसरी संख्या, 7वें नंबर की राशि संख्या, 12वें नंबर की या दूसरे 7वें या 12वें किसी में भी शुक्र हो और इन चारों भावों में से पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे में 10वें में से, तो ऐसा व्यक्ति की कुंडली में जीवन भर खुशियां रहती है, वह सुखी रहता है और उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरे भाव को छोड़ दीजिए, छठे भाव को छोड़ दीजिए और 8वें भाव को छोड़ दीजिए, तीसरे, छठे और 8वें इन तीनों भावों को छोड़कर किसी भी भाव में शुक्र, बुध और गुरु, शुक्र, बुध और गुरु या तो एक साथ हो और इन तीनों भावों में अलग अलग भी हो सकते हैं। शुक्र, बुध और आपका गुरु, शुक्र, बुध और गुरु ये तीनों या तो एक साथ हो, एक ही भाव में बैठे हो या अलग अलग बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सरस्वती योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि का प्रखर ज्ञानी होता है और हायर एजुकेशंस में जाता है और उसकी जो शिक्षा का क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है और शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से ही ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुख भोगता है
और धन एकत्रित करता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के सुख, वैभव या धन से संबंधित कमी महसूस हो रही है, आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, तो वह शुक्र ग्रह की नेगेटिविटी यानी नकारात्मक प्रभावों के कारण ऐसा हो रहा है। या तो शुक्र अपनी शत्रु ग्रह राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह की दृष्टि है, शत्रु ग्रह साथ है, तो इस प्रकार शुक्र आपके जीवन में खुशहाली में, धन वैभव में आदि में कमी रहता है। वैसे शुक्र मिथुन में या कन्या राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति भी राजा की तरह जीवन में आनंद लेता है। तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन अगर शुक्र हो, और आपका अगर शुक्र इसमें मिथुन के अलावा धनु राशि में, धनु में हो और बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, 9वें नंबर की राशि होगी आपकी धनु, और इसमें अगर शुक्र है और गुरु ग्रह की इस पर दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में राजा के समान आनंद लेने वाला होता है। तो ये मैंने आज शुक्र से संबंधित कुछ आपको विशेष प्रकार के योग बताए हैं जो वर्षफल के माध्यम से भी बन सकते हैं। तो इन विचारों को ध्यान में रखिए कि जब भी धन वैभव या किसी भी प्रकार की कमी आपको महसूस हो रही है आपके सुखों में, चाहे वह मकान से संबंधित ना हो, तो वह शुक्र के नकारात्मक प्रभाव के कारण होती है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए शुक्र से संबंधित उपाय कीजिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, चांदी धारण कीजिए। सप्तिक की माला धारण करने से भी आपके जो शुक्र के जितने भी नेगेटिव प्रभाव है वह खत्म हो जाते हैं और जीवन व्यक्ति का खुशहाल बन जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया लाइक और कमेंट्स करके बताएं। आपका दिन शुभ रहे।